लाइफ में प्रॉब्लम्स है, गुरुजी के पास सॉल्यूशन है। आपकी जन्म कुंडली से बहुत सारी चीजों का पता लग जाता है, जैसे कि आपके करियर के लिए कौन सी फील्ड अच्छी है, आपकी शादी होने के चांसेस कब बनते हैं, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, या फिर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, सबका सॉल्यूशन है। Guruji is an expert in Vedic astrology and Vastu Shastra with over 10 years of experience and 20,000 plus clients. अक्सर लोग प्रॉब्लम के बड़े होने पर ही कांटेक्ट करते हैं, लेकिन आपके पास अभी मौका है तो अपने प्रॉब्लम के और बड़ा होने का वेट ना करें। जस्ट कॉल गुरुजी और विजिट गुरुजी एस्ट्रो वर्ल्ड इन सिलवासा फॉर प्राइवेट कंसल्टेशन विद अ गारंटी ऑफ 100% प्राइवेसी। और हाँ, एक और चीज, मार्च महीने में फर्स्ट कंसल्टेशन फ्री है। सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधु को मेरी ओर से जोहार, जय संविधान। आज हम दादरा नगर हवेली के अंदर आए हैं। हम यहाँ पर जो भारत आदिवासी पार्टी है उसके मार्फत से यहाँ पर दीपक भाई को सांसद प्रत्याशी घोषित करने आए हैं। साथ में यहाँ पर दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित जो देश की आवाज है और इस भारत देश के मूल मालिक हैं, उनको आज तक मालिकाना हक नहीं मिला है। शोषित वर्ग है, पीड़ित वर्ग है, जहाँ पर यहाँ पर इस इलाके के अंदर यहाँ ट्राइबल्स की जो जमीन है उस पर हजारों फैक्ट्रियां खुली हुई है, लेकिन इसका फायदा यहाँ के ट्राइब्स को नहीं मिला, यहाँ के शोषित वर्गों को नहीं मिला, पीड़ितों को नहीं मिला। यहाँ पर आज भी ऐसा इनके मार्फत से ऐसे कई जन आंदोलन किए गए जिसके माध्यम से स्टूडेंट को छात्रवृत्ति तक दिलवाई गई। यहाँ पर लोगों के लाइट बिल तक सुविधा इनके आंदोलन के बाद पे ये सब हुआ। उससे पहले सरकार की नींद नहीं खुली और सरकार आज हमें लड़ने की जरूरत देश के अंदर इसलिए है कि केंद्र की सरकारें और दोनों मिलीजुली सरकार है। जो हमारे इस इलाके के अंदर तो कमल कांग्रेस कहते हैं, जो मिलकर चुनाव लड़ती है, आज उनसे लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है, संविधान को बचाने की जरूरत है। और संविधान को तोड़ मरोड़ा जा रहा है, हमारे एक एक अधिकारों को छीना जा रहा है और जल जंगल जमीन को छीना जा रहा है। और ये जंगल जमीन की लड़ाई है, आदिवासियों की लड़ाई है, दलितों की लड़ाई है, ST SC OBC माइनॉरिटी की लड़ाई है, जिसको इस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर के अंदर, जहां हम कह सकते हैं सांसद और विधानसभा जहां कानून बनते हैं, उनके अंदर जाकर हमारी आवाज को पैरवी कर सके, इसलिए एक स्वतंत्र आवाज इन सब की सहमति से हम लोग आगे भेजना चाह रहे हैं। और ये हम लोग राजस्थान ही नहीं, देश के अलग अलग कोने के अंदर, चाहे दादरा नगर हवेली हो, आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, या फिर हम छत्तीसगढ़, झारखंड हो, हर इलाके में देश के अंदर एक ही आवाज के साथ कि कमल कांग्रेस को हटाओ और संविधान बचाओ, इस आवाज के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसी आंदोलन का हिस्सा है हम लोग, और उसके मार्फत से ये काम कर रहे हैं कि चुनाव लड़ना। मैं एक साधारण परिवार का व्यक्ति हूँ। मैं दरियावद विधानसभा से आता हूँ, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के अंदर। जहाँ एक साधारण परिवार से आता हूँ, ना कोई मेरा पिता मंत्री रहे हैं, ना कोई करोड़पति है। वहाँ की जनता, वहाँ की आवाम, जिसका मैं 100 बार शुक्रिया करूँ, जिन्होंने धरातल की आवाज को एक राजस्थान की महापंचायत और विधानसभा के अंदर रखने के लिए मुझे भेजा है। इसी प्रकार से दादरा नगर हवेली की आवाज को, यहाँ के लोगों के लिए मूलभूत सुविधा की आवाज को, या पीड़ित, शोषित, वंचित की आवाज को ले जाने के लिए इन दीपक भाई के ऊपर भरोसा जता रहे हैं। ये इनकी आवाज को सांसद सभा तक पहुंचाएंगे ताकि यहाँ के लोगों के लिए रोजगार भी मिले, नौकरी मिले और यहाँ के लोगों के लिए सारी सुविधा भी मिले। उस उद्देश्य से हम यहाँ पर आए हैं आज। इसमें क्या कहना है आपको? पहले तो मैं मीडिया के माध्यम से सभी दादरा नगर हवेली की जनता को जोहार करता हूँ, मेरे कार्यकर्ताओं को जोहार करता हूँ, और भारत आदिवासी पार्टी राजस्थान के हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ यहाँ नेतागण आए हैं उनको भी जोहार करता हूँ। आपका सवाल जो है कि हमारे ऊपर जो पार्टी ने और दादरा नगर हवेली की जनता ने विश्वास किया है और दादरा नगर हवेली के आने वाले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में हमको भारत आदिवासी पार्टी का प्रत्याशी के रूप में घोषित किया है, तो उसके लिए मैं दादरा नगर हवेली की जनता और भारत आदिवासी पार्टी और दादरा नगर हवेली के हमारे तमाम कार्यकर्ताओं का मैं तहे दिल से आभार मानता हूँ और शुक्रगुजार हूँ। और उन्होंने जो मेरे ऊपर भरोसा किया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, वो मैं यहाँ से दादरा नगर हवेली की जनता के माध्यम से जीत के संसद में जाऊँगा तो जरूर यहाँ के दादरा नगर हवेली के आदिवासी समाज और तमाम समाज की जो आवाज़ हैं, हक अधिकार की बात है, वो वहाँ पे मैं उठाने की कोशिश करूँगा और हक अधिकार की लड़ाई लड़ूंगा। दीपक भाई, आप तो बीजेपी से भी काफी वक्त तक जुड़े रहे, क्या क्यों बीटीपी को आपने सेलेक्ट किया है और इसकी जो बीटीपी की सोच है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किस तरीके से होगी और क्या है इसके पीछे? आप
नहीं, उनका सवाल है बीजेपी। आप बीजेपी से भी जुड़े हुए थे, इसके बाद आपने बीजेपी को कुछ आप मीडिया के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि बीजेपी की जो हालत है दादरा नगर हवेली में, आप सभी को और हमारी जनता को पूरी तरह से उससे जनता अवगत है और आप भी अवगत है। तो बीजेपी की हम नहीं बात करेंगे, लेकिन हम जो अभी प्रेरित हुए हैं भारत आदिवासी पार्टी की जो विचारधारा है, उनका जो शोषित जो वर्ग है, SC/ST, माइनॉरिटी और OBC और तमाम जनता को साथ में लेके चलना और विकास कार्यों को साथ में लेके चलना और जनता की आवाज़ बनकर जो संसद और विधानसभा में जो आवाज़ उठाते हैं, उससे प्रेरित होकर मैं भारत आदिवासी पार्टी से जुड़ा हूं और दादरा नगर हवेली की तमाम जनता और हमारी कार्यकर्ता भारत आदिवासी पार्टी से इस वजह से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद।